सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक है, देखिए हम लोग देख रहे थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब ये देखिए, ऐसे हम लोग देख रहे थे शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट। अब यहां देखिएगा, हम लोग आर्य समाज के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन, आपसे जो सवाल पूछेगा कि शुद्धि मूवमेंट जो है शुरू कौन किया। मैंने कल ही बताया, इट वाज स्टार्टेड बाय या इनिशिएटेड बाय दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये सवाल फिर सवाल पूछेगा कि शुद्धि आंदोलन था क्या। तो कई बार क्या है, इतिहास को बहुत अलग तरीके से, अब नया इतिहास तो हमें नहीं, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है जब आप PCS IAS दोगे तो वहाँ जो इतिहास जो आप पढ़ते हो वो नहीं है। कई बार गलत तरीके से, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो बताया जाता है देश का विभाजन कौन किया, गांधी नेहरू किया। जब आप बड़े होते हो तो पता चलता है कि कोई भी कारण, कोई भी जो होता है इंसिडेंट, उसके लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है ना। ये लोग तो कतई नहीं, और सभी सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे। वो जो स्थिति हुआ 1947 में, जो पार्टीशन हुआ, तो कहने का मतलब है, अब देखिए इन्होंने चलाया शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट क्या था कि जो व्यक्ति कन्वर्जन हो गए थे, चले गए थे ईसाई धर्म में या इस्लाम में, वो अगर फिर से आना चाहते हैं तो एक रिचुअल्स जो होंगे उनका जो है परफॉर्म किया जाता था, है ना। ये था, इसमें वॉलेंट्री था। हाँ, ये वॉलेंट्री था। लेकिन इस अंग्रेजों ने क्या किया, इतना दुष्प्रचार किया और गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। दयानंद को अपना खतरा मानता था वो। देखिएगा, आपको जिससे ज्यादा खतरा होगा आप उसका दुष्प्रचार करो। मैं आपको 2-3 बार डांट दूं, फटकार दूं, अब आप बोलेगा अरे रुक बताते हैं, अब आप भूल जाओगे कि मैं कौन हूं। बोले ठीक है, वो तो अच्छा नहीं। अब आप 1, 2, 4 वो शुरू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे सही में अच्छे नहीं होंगे। ये जनरल वे में लाइफ में भी यही होता है। अंग्रेज को सबसे अधिक खतरा क्यों था? क्योंकि यह व्यक्ति जो थे दयानंद, ये ईसाई जो कल्चर था या वेस्टर्न कल्चर था उस पर सबसे बड़ी अटैक किया और इंडियन कल्चर पे बल दिया, बैक टू वेदाज पे बात की। तो स्वाभाविक बात है कि अंग्रेज दुश्मन मानेगा इनको, और ये जो भी काम करेगा उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये आपसे शुद्धि मूवमेंट रानाडे ने भी चलाया था। अब देखिए अंतर आ गया कि ये है, दूसरा कौन थे? MG रानाडे। रानाडे आदमी का नाम है, पढ़ेंगे अभी रानाडे के बारे में। महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने भी चलाया। लेकिन बदनाम कौन हुए? बड़े लोग ही तो बदनाम होंगे। इसमें लिख लीजिए कि टू ब्रिंग बैक लिखिएगा, जो व्यक्ति हिंदू धर्म से, जो व्यक्ति हिंदू धर्म से इस्लाम या ईसाई धर्म में
परिवर्तित हो गए थे, जो व्यक्ति हिंदू धर्म से ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस लाने के लिए उन्हें उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस लाने के लिए एक संस्कार का आयोजन, है ना, ये था। ये आएगा ABCD, एकदम सिंपल। कई बार क्या होता है, अच्छा, संस्कार का आयोजन, एक शुद्धि का आयोजन, कुछ भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर ईसाई रहेगा तब भी सही हो जाएगा, ये रीजनिंग है, या इस्लाम रहेगा तब भी सही होगा। लेकिन केवल अगर दे इस्लाम या ईसाई तो गलत हो जाएगा। केवल ओनली शब्द ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कल मैंने क्या बताया था, दूसरा बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो। अब देखिए, इन्होंने एक नारा दिया, स्लोगन। ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, दयानंद सरस्वती। अब देखिए, इन्होंने कहा, अब इन्होंने क्यों कहा, अभी बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। आप दिल्ली में आई, अब यहाँ से गई जाएगी, मान लिया जाए, बहुत ज़्यादा यहाँ के आबो हवा में, यहाँ के कल्चर में, तो मम्मी बोलेगी पापा अब यहाँ, तो भैया थोड़ा अपना भी कल्चर देख लो, तो फोकस करेंगे ना इंस्पायर करने के लिए, भाई अपना भी तो कुछ है। अभी लोग जो है मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ, इमरजेंस, वो नकल कर रहा है, अंधानुकरण, वेस्टर्नाइजेशन कर रहा है अपना। और इंडियन कल्चर क्या है, वो बहुत ज़्यादा जो है इग्नोर हो रहा था। तब इन्होंने कहा कि बैक टू वेदास, हमारा जो आइडियल्स था, जो आदर्श था, वो तो वेद था, वैदिक पीरियड था। समझ रहे हैं बात को? तो जो वैदिक पीरियड था, जो वेद का पीरियड था, तो स्वाभाविक बात है कि हम उससे इंस्पायर होंगे, हम लोग बैक टू वेदास की बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक समस्या हुआ। समस्या ये हुआ कि कल जो बताए थे थोड़ी सी, कि 1500 से 1000 इसको कहा जाता है ऋग वैदिक पीरियड, जिसमें वेदों की रचना हुई। अब इसमें शूद्र को भी अधिकार था और वुमेन को भी अधिकार था, राइट्स था, स्थिति अच्छी थी। अब कैसे अच्छी थी, मान लिया ये महिला, आपको विडो रिमैरेज करने का अधिकार, वर चुनने का अधिकार। भाई सबसे अधिक लड़की को अगर वर चुनने का अधिकार मिल जाए, बहुत बड़ी बात। पॉलिटिकल राइट्स थे, सभा और समिति, सभा में आप पार्टिसिपेट, विदत में पार्टिसिपेट कर सकती थी, युद्ध में जा सकती थी। एजुकेशन, यानी एजुकेशन जब है, तो जब भी एजुकेशन दिया जाएगा प्रॉपर, तो लड़कियों का जो शादी का एज है वो ठीक ठाक रहेगा, 16-17, ये सारे राइट। लेकिन जब जाते हैं 1000 से 600 BCE, ये BCE बिफोर कॉमन एरा, तो यहां पे जो महिलाओं के राइट्स, वुमेन राइट्स, ये वापस ले लिए गए, डिटोरिएट हो गया। और शूद्रों के राइट्स, है ना, जितने भी हैं, पोलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज रुक गया, आपकी एजुकेशन रुक गया तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगा, सब राइट सब। मतलब यहाँ पे जब देखोगे तो जो यज्ञ होते हैं उसमें महिलाओं के शामिल होना जरूरी है, और यहाँ महिला, अब यहाँ पे अपने ही हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने कहा कि बैक टू वेदास का मतलब क्या ये है या ये है, वेद में तो दोनों है। अब सुनिएगा, वेद में दोनों हैं, लेकिन आप ये बताओ, इतने बड़े विद्वान आदमी थे, इस समय की बात करेंगे ये तो जब भी बात करेंगे, ये तो ऐसे समय का जो हमारे लिए आइडियल्स था, आदर्श था,
समझने का प्रयास करना। तो कंट्रोवर्सी हो गया। दूसरा, अंग्रेज ने क्या किया, समाज में अक्सर देखिएगा, आप भी तैयारी कर, दो होता है विचारधारा, एक तोड़ने वाला, एक जोड़ने वाला। आपके मन में भी होगा दो, तोड़ने और जोड़ने। तो एक ऐड आता है, भैया को मुझे बनाने का शौक था, भैया को गिराने का शौक था। बिल्डिंग में अंबुजा सीमेंट या कोई सीमेंट का प्रचार करता है। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, एक जेम्स मिल ने किताब लिखा था, और जो किताब था उसमें 3 भाग में बांट दिया भारतीय इतिहास को। अंग्रेजों ने पहली बार जो लिखा, एंशिएंट पीरियड का मतलब है हिंदू पीरियड, वैदिक पीरियड, मेडाइवल का मतलब है मुस्लिम, मॉडर्न का मतलब है ईसाई। यानी अगर कह रहे हो बैक टू वेदास, इट मींस हिंदू पीरियड। और हिंदू पीरियड का मतलब है कि क्या मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब किसी को बार बार बोलो हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में, तो मुसलमानों को भी लगेगा सही में खतरे में है। जैसे अहमद खां बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को बोले कि कांग्रेस जो है, ये बताएंगे आज, वो माइनॉरिटी का पार्टी है, ये सॉरी मेजॉरिटी का पार्टी है, और हम लोग मुस्लिम में माइनॉरिटी। तो मुसलमानों को भी जब भर भर लगा कि सही में ये तो हिंदुओं का पार्टी है, तो मुसलमान पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, कांग्रेस में और राष्ट्रीय आंदोलन में। बार बार अगर आपको बोलेगा कि आपका नहीं होगा नहीं होगा, तो आपको भी लगेगा सही में यार, आपकी निगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या, बैक टू वेदास ये है। आप कहते हैं ना कंट्रोवर्सी कैसे हुआ, एक बहुत अच्छा व्यक्ति विलन बन गया। जैसे आपको मैं शिवाजी बताए, इतना सेकुलर आदमी थे और उसको बन गया हिंदू का लीडर। शिवाजी जैसे ही आता है दिमाग में बनता हो हिंदुत्व कट्टर, होता है कि नहीं। जबकि इतने सेकुलर आदमी मैंने बताया आपको, अब पढ़ो उनके बारे में। तो पहला क्या था, शुद्धि, सिद्धि नहीं शुद्धि, और दूसरा, अब तीसरा क्या था जो इनका, काउ प्रोटेक्शन।